हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बोलता है मैं वीआर गांधी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं एक और मेथड से, जिसका नाम है लॉग डिवीज़न मेथड, और इसे कंटिन्यू डिवीज़न मेथड के नाम से भी जाना जाता है, और इसे हम सक्सेसिव डिवीज़न मेथड भी कहते हैं। आगे बढ़ने से दोस्तों पहले एक सूचना मैं देना चाहता हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, बहुत टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था किसी टेक्निकल इशू के कारण। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, कनेक्टेड रहिएगा हमसे, आप हमसे जुड़े रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि अब वीडियो लगातार आएगी और हर हफ्ते एक वीडियो ज़रूर आएगी। ओके दोस्तों, और जो भी टॉपिक अगर आपको चाहिए तो उसका आप कमेंट सेक्शन में जाके आप टॉपिक लिख सकते हैं मैथमेटिक्स का, उस टॉपिक्स पर डिस्कस एक अलग वीडियो बनाया जाएगा। ओके दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, बचपन में जैसे हम लोग डिवाइड किया करते थे, तो याद है यहाँ पे इस तरह से दो प्रकार हम लोग ऐसे करते थे, इसे ड्रॉ करते थे। यहाँ पे वो नंबर लिखते थे जिसको डिवाइड किया जाता है, वहाँ पे यहाँ पे वो नंबर लिखते हैं जिस अंक को डिवाइड करना है जिस नंबर से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 24 को हम अगर डिवाइड कर रहे हैं 9 से, तो इसको हम डिवाइज़र कहते हैं। 24 को हम यहाँ पे रख रहे हैं तो इसको डिविडेंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से 24 को अगर हम 9 से काटेंगे, ठीक है, तो दो बार में आपको यहाँ पे जो दो अंक लिखा जाएगा इसको क्वोशंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 9 टू द 18 6 बच गया, इस 6 को हम क्या कहेंगे, रिमाइंडर। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए किस तरह से हम लोग, ये जस्ट मैंने आपको अभी समझाया कि इसे डिवाइज़र कहते हैं, इसे डिविडेंड कहते हैं, जो नीचे बचता है उसे रिमाइंडर कहते हैं, और इसको क्वोशंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए स्टेप्स हम फॉलो करेंगे फाइंड करने के लिए एचसीएफ ऑफ 9 एंड 24। अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों, पहला स्टेप, बिगर नंबर डिवाइडेड स्मॉलर नंबर। देखिए बिगर नंबर को हम डिवाइड करेंगे स्मॉलर नंबर से, तो 24 और 9 में बिगर नंबर कौन है, 24। अब डिवाइड किससे करेंगे, तो 9 नंबर, क्योंकि छोटा नंबर है। तो 9 टू द 18 दो बार यहाँ पे लिख दिया 18, तो यहाँ पे 6 रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों दूसरा क्या है, रिमाइंडर बिकम्स द डिवाइज़र एंड द प्रीवियस डिवाइज़र बिकम्स द डिविडेंड। अब यहाँ पे जो 6 बचा है दोस्तों, ठीक है, अब ये डिवाइज़र का काम करेगा, जो पुराना जो डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन जाएगा। इसका मतलब ये है, तो 6 अंक यहाँ पे बचा है, 9 नंबर अब यहाँ पे आ जाएगा। अब हम 6 को डिवाइड करेंगे 9 को, ठीक है, 9, तो हम लोग 6 को डिवाइड करेंगे, 9 को डिवाइड करेंगे 6 से। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 6 1 द 6, एक क्वेश्चन आ गया, 3 रिमाइंडर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे ये 3 रह जाएगा। अब ये जो इसका डिवाइज़र था ये डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, तो 3 टू द 6, दो क्वेश्चन में यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गया, अब ये कट गया, 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए थर्ड प्रोसीजर था, कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल वी गेट 0 एज द रिमाइंडर। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग को दोहराते जाएंगे। यहाँ पे 0 आ गया, कट गया, रुक जाएंगे। अगर 0 नहीं आता, कुछ अगर रिमाइंडर आता, तो फिर ये रिमाइंडर यहाँ पे कुछ लिखा रहता, फिर ये 3 नीचे आता, और फिर जो रिमाइंडर जो बचता उससे हम 3 को डिवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, बट यहाँ पे 0 आ गया इसलिए हम रुक गए। इससे ये पता चलता है जो लास्ट डिवाइज़र जो बचेगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो ये द लास्ट डिवाइज़र इज़ द एचसीएफ। देयरफॉर लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 9 एंड 24 इज इक्वल टू 3। देखिए दोस्तों, दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 216 एंड 1200। अब देखिए दोस्तों, इस दोनों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन है, 1200 नंबर बड़ा है, 1200। तो 1200 को हम यहाँ पे लिखेंगे, 216 छोटा है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि छोटे नंबर से हम बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे, जैसा हमने रूल में देखा था। अब 216 को हम 5 बार में जब हम ये इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1080 आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए 120 रिमाइंडर इसमें बचेगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो 216 है ये उठ के इधर आ जाएगा। अब 120 जो है 216 को काटेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक बार में 120 यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे क्या होगा, हम लोग माइनस करेंगे तो 96 रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 96 यहीं पे रहेगा। ठीक है, डिवाइज़र की तरह काम करेगा। अब ये 120 इधर आ जाएगा, डिविडेंड की तरह काम करेगा। अब 96 को हम 120 को हम डिवाइड करेंगे 96 से,
तो 96 वन द 96, यहाँ पे 96 आ गया, यहाँ पे 24 बच गया। अब यहाँ पे 24 जो रिमाइंडर था वो डिवाइज़र का काम करेगा, और जो ऊपर जो पुराना जो डिवाइज़र था वो डिविडेंड का काम करेगा। 96 इधर आ जाएगा, तो 24 इंटू 4 इज इक्वल टू 96। अब ये 0 हो गया, कट गया, ठीक है। तो लास्ट डिवाइज़र क्या होगा, SCF होगा। लास्ट डिवाइज़र क्या था, 24, तो 24 हमारा SCF होगा। किसका, SCF ऑफ 216 एंड 1200 इज इक्वल टू 24। आइए दोस्तों, हम SCF को एक नए तरीके से देखते हैं, जिस लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम जो प्राप्त करते थे SCF, उसको एक नए रूप से हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक और तरीके से लॉन्ग डिवीज़न ही करके हम कैसे SCF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो अपलोड करें एजुकेशन पर्पज़ के लिए। आइए देखते हैं दोस्तों, इस मेथड में देखिए दोस्तों क्या करना है, अरेंज करना है नंबर्स को। यहाँ पे SCF हम ढूंढ रहे हैं 125, 175 और 225 का। इसमें अरेंज करना है नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा नंबर 125, उसके बाद 175, उसके बाद 225। अब इसमें क्या करना है कि पहले दो नंबरों का हमें SCF प्राप्त करना है। तो पहले दो नंबर कौन है, 125, उसके बाद 175। तो ये दोनों नंबर में से सबसे छोटा नंबर 125 है, और 125 और 175 में से सबसे बड़ा नंबर 175 है। इसलिए 175 को हम दोस्तों यहाँ पे डिविडेंड के पास रखा मैंने, और 125 यहाँ पे डिवाइज़र का काम करेगा। इसका मतलब ये है दोस्तों, 175 को हम डिवाइड करेंगे 125 से, इसलिए 125 को 1 बार में जब हम करेंगे तो 125 आएगा, 2 बार में करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 250। 175 से ज़्यादा होगा, इसलिए हम इसे एक बार में काटेंगे। 125 आ रहा है तो 50 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो 50 रिमाइंडर बचा, ठीक है, ये डिवाइज़र का काम करेगा। अब ये जो डिवाइज़र था ये डिविडेंड का काम करेगा। अब 125 को हम काटेंगे 50 से, तो 50 को 2 बार में करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 100। ठीक है दोस्तों, 100 आएगा। 3 बार में करते तो कितना आता, 150 आता। इसलिए जो 150 125 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 2 ही बार में 100 यहाँ पे लेंगे जो 125 से कम है। तो यहाँ पे 50 इंटू 2 100, यहाँ पे 100 लिखा, तो 125 माइनस 100 इज इक्वल टू 25 रिमाइंडर बच गया। अब ये 25 जो रिमाइंडर था ये डिवाइज़र का काम करेगा, ये डिवाइज़र अब डिविडेंड बन जाएगा, ये 50 इधर आ जाएगा। तो 25 इंटू 2, ठीक है दोस्तों, 50 हो गया। ठीक है, अब 50 कट जाएगा, तो SCF ऑफ 175 और 125। ठीक है दोस्तों, SCF जो होगा 125 और 175 का हमारा 25 होगा, क्यों, लास्ट डिवाइज़र था दोस्तों। और यहाँ पे 0 आ गया, इसलिए यहाँ पे ख़त्म होता है ये प्रोसेस। तो देखिए दोस्तों, देखा हमने SCF जो होगा 125 और 175 का वो 25 आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, डिवाइड द थर्ड नंबर बाय द SCF विच हैज़ बीन ऑब्टेन्ड इन स्टेप सेकेंड। अब जो तीसरा नंबर जो था हमारा 225, उसको उस SCF से डिवाइड करेंगे जो 2 नंबर का SCF था। 2 नंबर का SCF इसमें क्या था, पिछले नंबर में प्रोसेस में 125 और 175 का SCF था 25। तो इस 25 को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस 25 को हम, आपको यहाँ पे डिवाइड का काम करेगा, ये 225 को ये डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 225 डिविडेंड हो गया, 25 डिवाइज़र हो गया। ठीक है, तो 25 इंटू 9 इज इक्वल टू 225। अगर 25 इंटू 10 करते तो 250 हो जाता है, इसलिए 225 लिया गया, क्योंकि 225 बराबर आ रहा है। कम भी लेंगे तो भी सेम प्रोसेस रिपीट होगा, मगर जब एक बार में कट जाता है तो एक बार में काट देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो 25 इंटू 9 225। अब यहाँ पे 225 जब माइनस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 0 रिमाइंडर आएगा। 0 रिमाइंडर आएगा, इसका मतलब यहाँ पे प्रोसेस एंड हो गया। इसका मतलब जो हमारा जो लास्ट नंबर जो ये बचा, यही SCF होगा ऑफ 125, 175 एंड 225। देयरफॉर कह सकते हैं SCF ऑफ 125, 175 एंड 225 इज इक्वल टू 25। तो आइए दोस्तों, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। फाइंड आउट द SCF ऑफ 391, 425 एंड 527। अब हम लोग एक और तरीके से समझते हैं कि किस प्रकार से एक नए तरीके से हम SCF को प्राप्त कर सकते हैं बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड।
पिछले प्रोसेस में और पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था दोस्तों, क्या देखा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ जो है हमें नंबर को सरिया देना है। इसमें भी हमें सेम करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर से नंबर सरिया देना है। ठीक है, तो 391, 425, 527। ठीक है, पिछले नंबर में हम लोग ने क्या किया था, पिछले एग्जाम्पल्स में दो नंबर को ले लिया था, पहला और दूसरा वाला। ठीक है दोस्तों, और उसका एचसीएफ किया था, और जो दोनों का जो एचसीएफ आया था उसके एचसीएफ से हमने डिवाइड किया था थर्ड नंबर को। बट यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, नाउ डिवाइड द बिगर नंबर बाय स्मॉलर नंबर। सबसे बिगर नंबर कौन सा है, 527। स्मॉलर नंबर कौन सा है, 391। यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, आपको 391 को हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइज़र के पास, 527 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे जो है सबसे छोटा नंबर, ठीक है, और सबसे बड़ा नंबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड नंबर समझ लीजिए, सबसे पहले इनका एचसीएफ ढूंढेंगे। पिछले एग्जांपल्स में हमने फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का एचसीएफ लिया था, इधर फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का एचसीएफ पहले ढूंढेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 391 स्मॉलर नंबर, 527 बिगर नंबर, इसलिए बिगर नंबर है इसलिए यहाँ पे रखा मैंने। 391 आपको स्मॉलर नंबर है इसलिए यहाँ पे रखा मैंने डिवाइज़र के पास, और ये डिविडेंड है। तो 391 इंटू 1 इज इक्वल टू 391। अब यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो 136 रिमाइंडर आएगा दोस्तों। 136 रिमाइंडर जो है डिवाइज़र का काम करेगा, ये 391 उठ के यहाँ पे आ जाएगा डिविडेंड की तरह। ठीक है, अब 391 को 136 से काटेंगे, 136 इंटू 2 272। ठीक है दोस्तों, तो 119 आएगा इसका रिमाइंडर। अब 119 आएगा दोस्तों, अब ये 136 डिविडेंड हो जाएगा, ये प्रीवियस जो डिवाइज़र था वो डिविडेंड हो जाएगा, तो 136 इधर आ जाएगा, 119 जो है डिवाइज़र हो जाएगा। अब जब हम 136 को 119 से काटेंगे तो एक बार में आपको 119 आएगा, अब रिमाइंडर क्या बचेगा, 17। ठीक है दोस्तों, अब ये जो 17 यहीं पे रहेगा। ठीक है, अब 119 जो है ये डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, अब 17 को हम 7 बार में जब इंटू करेंगे तो 119 आएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, तो कह सकते हैं एचसीएफ जो होगा 391 एंड 527 का 17 क्यूब लास्ट डिवाइज़र जो होगा वही एचसीएफ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे मिडिल नंबर को और सेकंड नंबर को बाय द गिवन टर्म बाय द एचसीएफ ऑफ 391 एंड 527। पिछले नंबर में जैसे देखा था इसे यहाँ पे भी सेम करना है, जो उधर जो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का एचसीएफ आया था उसके एचसीएफ से थर्ड नंबर को डिवाइड किया था। यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, जो फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का एचसीएफ आया, ठीक है दोस्तों, तो उसके एचसीएफ से सेकंड जो नंबर है उसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये 17 एचसीएफ आया था 391 एंड 527 का, तो ये और ये 425 हमारा मिडिल नंबर था, तो 425 को हम डिवाइड करेंगे 17 से। ठीक है, तो 17 इंटू 25 425। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए कट गया, अब इससे पता ये चलता है ये हमारा एचसीएफ हो गया। ठीक है, लास्ट डिवाइज़र, तो कह सकते हैं एचसीएफ ऑफ 391, 425 एंड 527 इज इक्वल टू 17। तो देख लिया दोस्तों हमने यहाँ पे कि एचसीएफ ऑफ 391, 425 एंड 527 इज इक्वल टू 17 होगा। एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड यहीं पर एंड होता है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो हमारा एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन वहाँ पे डील होगा। ठीक है, और वहाँ पे सीखेंगे कि दोनों में क्या रिलेशन होता है, डीपली हम वहाँ पे देखेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे डील किए जाएंगे जो बैंक और एसएससी से रिलेटेड दोस्तों हमारे कंपटीशन में जो आता है। दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि आप ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा वीडियो में कि आपको किस प्रकार का, किस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट कीजिएगा दोस्तों किस टॉपिक पे आपको मैथमेटिक्स के वीडियो चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों कि उस पर हम वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करें। धन्यवाद दोस्तों आपके सपोर्ट के लिए।